चिवड़ा नमकीन 1 किलो की परफेक्ट नाप के साथ। हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? इतनी मज़ेदार और वो भी पूरे 1 महीने तक कुरकुरी इस चिवड़ा नमकीन को आप जब मन करे तब मंच कर सकते हो। अब ना ही ये नमकीन सौगी होगी और ना ही ऑयली बनेगी। बहुत ही कम तेल में बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे। अब ये चिवड़ा नमकीन मार्केट से नहीं खरीदेंगे आप, ये बात तो पक्की है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मैंने यहाँ दे दी है और हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कुछ जरूरी सामान जिसके बिना ये नमकीन पूरी नहीं हो सकती। बादाम, किशमिश, ये सूखा नारियल है पतली और लंबी स्ट्रिप्स में कटा हुआ, काजू, ढेर सारे करी लीव्स या जितना आप चाहें, कच्ची मूंगफली और मखाने। सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये चिवड़ा, जिसे हम नायलॉन पोहा भी कहते हैं। ये बहुत ही पतला होता है। ये देखो, इस तरह से मैं ब्रेक करके आपको दिखा रही हूँ। वैसे ये भी पतला वाला है, लेकिन ये नायलॉन से थोड़ा मोटा होता है। ये देखो, तो हमें ये नहीं लेना है। हमें कौन सा लेना है? ये बिल्कुल पतला वाला, जिसे हम नायलॉन चिवड़ा कहते हैं। ये वाला। कलर में भी थोड़ा सा डिफरेंस आप देख पा रहे हो ना। अब हम इसका होममेड चिवड़ा मसाला बना लेते हैं। उसके लिए हम पाउडर्ड शुगर लेते हैं। क्वांटिटी मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ आपको। और सिट्रिक एसिड लेते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो ज़्यादा नहीं लेना है। 1/4 टीस्पून जितना ही मैंने लिया है। सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट जिसे हम पिसा हुआ काला नमक कहते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये सौंफ के दाने हैं मोटे वाले, चाट मसाला, धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब हम एक भारी तले की कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके बाद उसमें कोई 2 कप के जितना चिवड़ा डालेंगे और इस तरह से 2 स्पून की हेल्प से हल्के हाथों से इसे लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से ड्राई रोस्ट करना है। 2-3 मिनट में ही ये हो जाता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये काफ़ी पतला होता है तो टूटे ना। थोड़े थोड़े बैचेस में हम सारा चिवड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखो, अब ये ड्राई रोस्ट हो गया है। ड्राई रोस्ट होने के बाद ये वेट में और भी ज़्यादा लाइट हो जाता है, आपको पता चल जाएगा। ये कच्चा वाला थोड़ा सा हाथ में रख देती हूँ। दोनों में आप फ़र्क देख रहे हो ना, हल्का सा रंग में फ़र्क है। और नहीं तो आप इस तरह से ऐसे दबा के देखेंगे हाथ में तो ये पूरा चूरा चूरा हो जाएगा। ये देखो, बिल्कुल ऐसे। इसी तरह से सारे पोहे को मैंने थोड़े थोड़े बैचेस में ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसे हम ठंडा होने देते हैं और उसी कढ़ाई में हमने मखाने, जिसे हम फोक्स नट्स, लोटस सीड्स, मैं तो मखाने ही कहती हूँ, उन्हें भी लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। हल्के हाथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टूटते नहीं हैं। 3 या 4 मिनट में ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। इस तरह से देखो, हाथ से दबा के देख लेते हैं। एकदम से टूट रहा है ना, तो ये परफेक्ट है। मैस क्रिएट ना हो इसके लिए हम एक न्यूज़पेपर बिछाते हैं और मोटे छेद वाली छन्नी से हम पोहे को बैचेस में छानेंगे। बैचेस में छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीन करना है हमें इसे। इसके सारे बारीक पार्टिकल्स और जो भी टूटे हुए टुकड़े हैं ना, वो निकल जाएंगे और नमकीन दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। और आपको तो मालूम है, मेरा मानना है कि खाना पहले आँखों से खाया जाता है। बस ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनती है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये सारा चिवड़ा इस तरह से छान लिया है और ये सारे बारीक पार्टिकल्स इस न्यूज़पेपर पे इस तरह से निकल आए हैं। न्यूज़पेपर को उठा के फेंक देते हैं, बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं हुआ। चिवड़ा में रोस्टेड मखाने भी ऐड कर देते हैं, लेकिन मुझे ये बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं एक बड़े बर्तन में इसको शिफ्ट कर लेती हूँ।
नहीं तो बाद में मिक्सिंग में प्रॉब्लम होगी। ये मैंने थोड़ा सा रोस्टेड पोहा निकाल लिया है, बताऊंगी इसका बाद में क्या करना है। अब हम एक भारी तले की कढ़ाई में सफिशिएंट ऑयल हीट करते हैं। उसमें इस तरह से एक मूंगफली का दाना डालते हैं। देखिए इसमें थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बबल्स एक साथ नहीं आ रहे हैं। बस इतना ही गरम तेल हमें चाहिए पीनट्स तलने के लिए। और हम इस तरह से एक कोलैंडर में, एक छन्नी में पीनट्स को फ्राई करेंगे। इससे पीनट्स को कढ़ाई से निकालना बहुत आसान हो जाता है, पीनट्स जलती भी नहीं हैं और ऑयल की वेस्टेज भी बहुत कम होती है। जब भी हम इस तरह से एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें डीप फ्राई करते हैं ना, तो हमें उनके वेट के हिसाब से और फिर सीक्वेंस के हिसाब से डीप फ्राई करना चाहिए। जैसे करी पत्ते को डीप फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा गर्म तेल चाहिए, और करी पत्ता को डीप फ्राई करने के बाद मूंगफली को डीप फ्राई करेंगे तो वो जल जाएगी। एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम ड्राई कोकोनट की जो हमने स्ट्रिप्स काटी थी उसको भी डीप फ्राई कर लेते हैं। इसको थोड़ा अलट पलट के डीप फ्राई करना होगा क्योंकि ये बहुत पतली स्ट्रिप्स हैं तो जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको ड्राई कोकोनट बहुत ज़्यादा पसंद है और आप क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा ले रहे हो तो आप इसको 2 बैचेस में डीप फ्राई कर लेना। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी रेसिपी के सभी टिप्स एंड स्टेप्स आपके साथ शेयर करूं, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूं। इसे भी हम मूंगफली के साथ ही टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। और अब आई बादाम की बारी। इनको भी उसी मेथड से हम डीप फ्राई करेंगे। आपको लग रहा होगा ये नमकीन बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नट्स बहुत ज़्यादा ऑयल एब्सॉर्ब नहीं करते। मैं आपको बाद में टिश्यू पेपर दिखाऊंगी। और चिवड़ा तो हमने ड्राई रोस्ट ही किया है। बस हमें क्या ध्यान रखना है ना, बादाम और मूंगफली ये सब जल नहीं जाएं, नहीं तो नमकीन में कड़वा टेस्ट आएगा। बादाम पे भी हमें डार्क ब्राउन कलर नहीं आने देना है, बस लाइट ब्राउन कलर आते ही निकाल लेना है। काजू तो बहुत जल्दी डीप फ्राई हो जाते हैं, हल्का सा कलर आने के बाद ही हमें निकाल लेना है। अगर कढ़ाई में ऑयल थोड़ा कम है तो हम स्पून से 1-2 बार काजू को हिला देंगे। तो जब तक काजू फ्राई हो रहे हैं और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो जल्दी से कर दो, ताकि आपको मेरी ऐसे ही ट्राइड एंड टेस्टेड न्यू रेसिपीज़ का अपडेट मिलता ही रहे। एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव करने के लिए सारी चीज़ें टिश्यू पेपर पर इस तरह से निकालेंगे और उसी मेथड से हम किशमिश भी फ्राई करेंगे। बस तेल का टेम्परेचर चेक करते रहना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। किशमिश ना एकदम इस तरह से फूल जाती है और फूलकर बड़ी सी हो जाती है। फिर से थंब रूल वही रहेगा, किशमिश की क्वांटिटी अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो ये फूलकर बड़ी हो जाती है, इसीलिए आप 2 बैचेस में इसको डीप फ्राई करना। इसे भी टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अब हम करी पत्ते को भी इसी तरह से डीप फ्राई कर लेते हैं, लेकिन करी पत्ते को फ्राई करने के लिए तेल ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तभी करी पत्ता अच्छे से फ्राई होकर क्रिस्पी बनता है। ये ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हमेशा अपनी नमकीन को बनाते हुए करती हूँ। हरी मिर्च का इस तरह से अंदर वाला वाइट पार्ट निकाल देना है और ग्रीन वाले पार्ट को इस तरह से कट करके यूज़ करेंगे, क्योंकि कई बार नमकीन खाते हुए मुंह में आने से वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगती है और बच्चे नहीं खा पाते हैं, इसीलिए मैं हर बार इसका वाइट पार्ट निकाल देती हूँ। ये मेरी कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ हैं। रेडी रेफरेंस के लिए इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। चिवड़ा भी ठंडा हो गया है और हमारी डीप फ्राइड आइटम्स भी ठंडी हो गई हैं। चिवड़ा में डीप फ्राइड आइटम्स को ऐड करते हैं। और ये देखो टिश्यू पेपर, बहुत कम ऑयल है ना। एक बार इसे पलटा के भी दिखा देती हूँ। अब हम इन सारी चीज़ों को हल्के हाथों से 2 पलटे लेकर मिक्स करेंगे। अगर हम डीप फ्राइड चीज़ों के ऊपर पहले मसाला डाल देंगे ना, तो सारा मसाला डीप फ्राइड चीज़ों के ऊपर ही कोट हो जाएगा, चिवड़ा में कोट नहीं होगा। और अब हम वो सारा चिवड़ा मसाला डाल देंगे जो हमने ग्राइंड करके रखा था। ये 1 किलो का परफेक्ट नाप है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये सारा डल जाएगा। मिक्सिंग का रूल वही रहेगा, हल्के हाथों से। आप चाहे दोनों हाथों में पलटा लें या आप एक हाथ से ही हैंडल करें, लेकिन इसे इस तरह से बिल्कुल नीचे से ऊपर तक मिलाते हुए मिक्स करना है।
डीप कढ़ाई में अगर आप पलटे को इस तरह से नीचे से ऊपर घुमाते हैं ना तो अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है। अब ये रेसिपी का मेन स्टेप है। 4 टेबलस्पून ऑयल हीट करते हैं और उसमें हींग ऐड करते हैं। फ्लेम बंद करके हम उसमें वो जो स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज थी ऐड करते हैं और गरम गरम ही इसे अपनी नमकीन के ऊपर पोर कर देते हैं। पोर करते हुए तड़का गरम ही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि पहले बना के रख लिया और हम बाद में पोर कर देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। हल्के हाथों से नीचे से ऊपर लेते हुए इस तरह से मिक्स करना है। और हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि चिवड़ा में येलो कलर नहीं आ रहा है, लेकिन हमें चिवड़ा को रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है। धीरे धीरे हल्दी अपना कलर लेगी, ऑयल के साथ मिक्स होकर हमारे चिवड़ा को येलो बना देगी। हमने चिवड़ा मसाला में टर्मरिक पाउडर भी डाला था ना, तो चिंता की कोई बात नहीं है। उसका कच्चा टेस्ट बिल्कुल भी नमकीन में नहीं आता है, क्योंकि हमने जो वो ऑयल पोर किया है ना, वो गरम गरम पोर किया है। हाफ एन आवर के बाद एक बार और मिक्स करूँगी हल्के हाथों से। अभी सिर्फ हाफ एन आवर ही हुआ है, कलर थोड़ा और अच्छा आ गया है। 2 घंटे के लिए इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर खुला छोड़ देंगे हवा लगने के लिए। उसके बाद ही एयर टाइट कंटेनर में फिल करेंगे। ऐसी कोई भी चीज़ बनाएं तो हमें यही करना चाहिए। अब जो मैंने थोड़ा सा वो चिवड़ा बचा लिया था ना, मैंने थोड़े से करी लीव्स भी बचा लिए थे, उसे इस तरह से क्रश करके चिवड़ा में ऐड करते हैं। और बस थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर ऐड करते हैं। हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत छोटे बच्चों के लिए। चिवड़ा को एक बोल में ट्रांसफ़र करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स के बाद ये कलर आया है। ये नमकीन पूरी 1 महीने तक कुरकुरी बनी रहेगी, सौगी भी नहीं होगी और ऑयल भी रिलीज नहीं करेगी। ये गारंटी है मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।